रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगे पद कमल मनावो ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग कमल जासु कृपा निर्मल मति पावो जासु कृपा निर्मल जासु कृपा निर्मल मति
पावो जासो के पानेर मन मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवनिया मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी ओ मंगल भवनिया मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी ये दशरथ अजय बिहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी दशरथ अजय बिहारी महावीर बिन बहु हनुमाना महावीर हनुमाना महावीर बिन बहु हनुमाना में जासु जैसे आपे बखाना राम जासु जैसे आपे बखाना राम जासु जैसे आप बखाना राम जासु असुरा के बखाना अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। भूतेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणाले भक्तवांछा कल्पतरु तरुद्दित बिनंदक सुभग पीतांबरधारी श्री राघव सरकार की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस, जिनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और सत्संग में पधारे हुए, राम कथा में पधारे हुए आप सभी श्रोतागण, स्नेहमयी आदरणीय मातृशक्तियाँ, सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में विराजित भगवान सीताराम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरणों में प्रणाम। और आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी गाइए बंधुओं, तालियां बजाते हुए भगवान के नाम का कीर्तन करने से क्या होता है, हमारे जो पाप है ना हमारे, वो सभी निकल करके हमसे दूर भाग जाते हैं। जय हो। और तालियां बजाने से कहते हैं कि ये ताली जो है वो नाद ब्रह्म है और जीव से निकलता है अक्षर ब्रह्म। जब नाद ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म दोनों मिलते हैं तो फिर पर ब्रह्म का प्राकट्य हो जाता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। अमरा गुरु विजयते राम गौरी शंकर सीताराम। भगवान श्री राघव सरकार की बड़ी ही महती कृपा है कि हमारे इस जिया गांव में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। हमारे इस जिया गांव में हनुमान जी के मंदिर पर
एक वर्ष से लगातार श्री रामचरितमानस का अखंड पारायण चल रहा है और हमारे इधर भीलट बाबा के मंदिर में श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर के श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ हुआ और उसके बाद में श्री सीताराम नाम की जो धुन है उसका भी अखंड पारायण चल रहा है। सवा महीने तक रामचरितमानस का पाठ हुआ और अब सीताराम नाम मंत्र का अखंड पारायण जब से चल रहा है। और उसी के उपलक्ष्य में यह राम कथा यहाँ पर पंडित श्री गुरुदेव राजकुमार जी तिवारी जी उनकी ही प्रेरणा से और आप सभी हम सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यह राम कथा का आयोजन हो रहा है। इस तरह से इस राम कथा गंगा में हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये राम कथा जो है एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, सारे जगत का कल्याण कर देती है। कल हम नाम वंदना का आश्रय लेकर नाम वंदना का प्रसंग चल रहा था। कहा गया है भाय कुभाय अनख आलस भाय कुभाय अनख आलस नाम जपते मंगल दिसी दस हो। चाहे भाव से चाहे कुभाव से, अनख से आलस्य से कैसे भी भगवान के नाम का हम स्मरण करेंगे तो वह हमारा कल्याण ही करेगा, मंगल ही करेगा। कैसे भी करिए आप। भाव सहित शंकर जपियो। शंकर जी निरंतर जप करते हैं इसी राम नाम का। कुंभकर्ण आलस जपियो। कुंभकर्ण था ना, वह भी जप करता था राम नाम का। और वाल्मीकि ऋषि उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम क्या बोलते थे वे? मरा। उनको दिया गया था राम मंत्र, पर वह बोलने में मरा मरा निकलने लगा। पर चाहे मरा 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 तो राम राम तो अपने आप ही निकलता जाएगा। इस मंत्र की ऐसी महिमा है। इसलिए वे ऋषि ब्रह्म ऋषि हो गए वाल्मीकि जी। और कहते हैं कि रावण ने भी राम नाम जपा।
पर वह शत्रुता के साथ जपता था। भगवान को उसने अपना शत्रु बना लिया कि शत्रु हो तो कोई राम जैसा। किसी भी भाव से हम भगवान के समीप आए, भगवान से अपना संबंध बनाए। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत्। किस तरह से मन हमारा भगवान में लग जाए, चाहे भाव से लगे, चाहे कुभाव से लगे, चाहे आलस्य से लगे। कहा गया है ना, राम राम कही जय जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समूह। तो राम राम का यदि जम्भाई में भी यदि आप आश्रय लोगे तो भी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। कहा गया है, कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई। कहाँ तक राम नाम की महिमा कहें, स्वयं भगवान भी इसकी महिमा को नहीं कह सकते। एक बार की बात है, जब समुद्र पर पुल का निर्माण हो रहा था, सभी वानर जो है पत्थर ला ला करके रख देते थे। समुद्र पर पुल का निर्माण किसके कारण हुआ? श्री राम नाम के प्रताप के कारण। कोई कहेगा कि पुल का निर्माण तो नल और नील ने किया है। नल नील को शाप लगा हुआ था, वह शाप ही आशीर्वाद बन गया। वही आशीर्वाद था। बचपन में वे क्या करते थे, ऋषि के दंड कमंडलू आदि को ले जा करके फेंक देते थे जल के अंदर, नदी में, सरोवर में। ऋषियों ने सोचा ऐसा कब तक चलेगा। उन्होंने कह दिया, जो तुम फेंकोगे जल में वह डूबेगा नहीं। अब समुद्र ने तो कह दिया था भगवान से कि प्रभु ये नल नील है, इनके द्वारा आप पुल का निर्माण करवा लीजिए। इनके हाथ से जो समुद्र में जाएगा वह डूबेगा नहीं, और मैं भी आपकी प्रभुता को, आपके प्रताप को अपने हृदय में धारण करके सहायता करूंगा। तो नल नील पत्थर फेंकने लगे, पहाड़ के पहाड़ रखने लगे। अब देखिए, वे जो पहाड़ हैं, वे जो पत्थर है, वे समुद्र में जाते और फैलने लग जाते। कोई इधर बह रहा है, कोई उधर बह रहा है। तब सब सोचने लगे यह पुल का निर्माण कैसे होगा। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी महाराज का आह्वान हुआ है, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरू, पधारिए पवन कुमार। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु आपका नाम ही है जो इस पुल का निर्माण कर सकता है। बोले ठीक है। अब एक पत्थर पर पे रा लिखा जाता था और एक पत्थर पर म लिखा जाता था, और दोनों को फेंक दिया जाता था नल नील के द्वारा। तो रा और म, वे दो पत्थर जो है आपस में मिल जाते थे और पुल का, सेतु का निर्माण हो जाया करता था। इतना बड़ा राम, इसलिए कहा गया है कि राम जी के नाम के प्रताप से पुल का निर्माण हुआ था। इसी दृश्य को भगवान ने जब देखा तो सोचा,
मेरे नाम में इतनी शक्ति है, क्यों ना कुछ प्रयास मैं भी करके देखता हूं। उन्होंने दूर जाकर के एक छोटा सा पत्थर लिया हाथ में कि पहले प्रयास इसी से किया जाए। उसे लिया और समुद्र में फेंक दिया। वह अंदर डूब गया। भगवान ने सोचा किसी ने देखा तो नहीं, पीछे मुड़ करके देखा तो जामवंत जी खड़े हैं। जामवंत जी जो हैं वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक बार ब्रह्मा जी को जम्भाई आई, जब उन्होंने सृष्टि का विस्तार किया, जैसे ही उन्हें जम्भाई आई सो ही जामवंत जी का प्राकट्य हो गया। तब से जामवंत जी हैं। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये मैं क्या देख रहा हूं? मैंने प्रयास किया था, एक पत्थर को फेंका है, वह डूब गया, किसी से कहना मत। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मैं तो सबको जाकर के बताऊंगा। लेकिन क्या बताओगे? प्रभु आपके नाम का आश्रय लेने से पत्थर भी तर जाते हैं, और यदि आप ही किसी को छोड़ दोगे, आप ही किसी को त्याग दोगे, तो फिर उसको तो इस भवसागर में डूबना ही डूबना है। क्या है कथा का इशारा? ये संसार एक सागर है, और यदि भगवान ही किसी को छोड़ दे तो फिर वह तो डूब ही जाएगा। और जिसने नाम का सहारा ले लिया, भगवान का सहारा ले लिया, वह तो इस भवसागर से पार हो जाएगा।